उसमें गुस्सा उस्सा जो सब हो गया तो सब बोलते हैं। लगा तो इनको करना चाहिए। सत्ता में रहे हैं तभी अब वहाँ पर अव्यवस्था रही होगी, लेकिन इस पर सुधार नहीं हुआ है। अब इस बार जांच टीम गई है, तो जांच टीम क्या इसे महसूस कदम उठाएगी विधानसभा में? बिल्कुल हम लोग विधानसभा उठाएंगे। कोई भी सत्ता सरकार रहे, अधिकारी तो यही रहेगी, पद तो यही रहा होगा पहले भी, है ना। ये जो देखा है वहाँ पे उस जगह पे हॉस्टल बनाए हैं, उसी समय बोल देना था कि ये छात्राओं की हॉस्टल के लायक नहीं है। तो ये लापरवाही तो अधिकारियों की है ना। अभी क्या छात्रावास अधीक्षिका कोई सस्पेंड किए, उनके ऊपर के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिसने वहाँ आदेश दिया कि वहाँ हॉस्टल बनाओ करके। क्या पीड़िता के परिजन से बात हो पाई? बिल्कुल नहीं, उन लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग कोशिश भी किए तो अभी नदी में बाढ़ थी तो हम लोग उधर गाड़ी जा नहीं पाई। मैडम इसी तरह से एक बार और घटना हुआ था कोयलीबड़ा में, जब 2 आदिवासियों को नक्सली बताकर मारे गए थे। तब भी आपका कांग्रेस पार्टी के जो विधायकगण हैं उन्होंने जांच पे गया था, लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक न विधानसभा में कभी उठा और न इस पर कोई चर्चा हुई है। नहीं, विधानसभा में तो हम लोग तो अभी मामला लेके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले विधानसभा है और इसको विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे, क्योंकि ये हमारी बच्ची की मामला है। और हो सकता है वो भी उठा रहा होगा मामला, भले अब हो सकता है पेंडिंग होगा, पर मेरे को उसके बारे में उतना जानकारी नहीं। प्रारंभिक जांच में हम लोगों ने ये पाया कि वहाँ पे छात्रावास अधीक्षिका मिली और शिक्षा विभाग के डीओ थे और बीओ थे। सभी से पूछताछ हम लोग किए, परंतु छात्रावास अधीक्षिका ने बिल्कुल नकार दिया। ये जो घटनाएं हैं वो हुई नहीं है और मेरे सामने मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोगों ने कहा अगर ये घटनाएं नहीं हुई है, आपको पता नहीं है, तो आपको सस्पेंड क्यों किया गया है? तो वो बोली कि मेरे को लापरवाही के कारण सस्पेंड किया गया है। तो लापरवाही किस चीज़ की लापरवाही है जो आप बात कर रहे हैं? तो वो मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मैं उस लड़की को ऐसा कुछ था नहीं, ये वो अपना घुमाते रही वो। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी पूछा कि आप रहते हो कि नहीं यहाँ? तो वो बोली कि मैं रात में चली जाती हूँ। वो रहती नहीं है, वहाँ 3 रसोइयाँ हैं, उनके भरोसा वो पूरे 79 हमारी बच्चियों को छोड़ के चली जाती हैं। बच्चियाँ क्या कर रही क्या नहीं, पर गांव वाले सरपंच और उनके साथी लोग आए भी थे, उन लोगों ने भी बताया कि रात में बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। क्योंकि वो हॉस्टल ही ऐसी कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है, यहाँ तक कि वहाँ शौचालय में भी दरवाज़ा नहीं है। ये स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। सिर्फ वहाँ 2 रूम हैं, 2 रूम में, एक रूम में 39 बच्चे ऐसे करके उन लोग रह रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाही, ये शासन की लापरवाही। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद पहले अधिकारी और कोई यहाँ सीनियर अधिकारी जाते वहाँ देखते तो हो सकता है वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वाल भी हो जाती। और कई जो गलतियाँ हो रही है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, वो रजिस्टर मेंटेन हो जाता, क्योंकि डर होती तो इसलिए वो रजिस्टर मेंटेन करते। अधीक्षिका ने बोला कि पुराना रजिस्टर गुम हो गया है, 2 दिन में रजिस्टर बना के तैयारी कर रहे हैं। 2 साल का रिकॉर्ड को 2 दिन में तैयार किए उन लोगों ने। तो इस तरह की लापरवाही हुई है। और कहीं बहुत से ऐसे चीज़ है उसको छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ सब 2 दिन पहले तो पूरे समाज तैयार थे कि हम जांच कराएंगे, हमारी बच्ची के साथ, समाज की बच्ची के साथ ऐसा गलत हुआ है। और आज जब हम सब टीम गए तो बिल्कुल नकार दिए कि हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई जांच नहीं करा। अगर कुछ हुआ नहीं है तो लोगों को चाहिए जिसने फैलाया है उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि ये आदिवासी छात्रा के मामला है, आदिवासी समाज का मामला है। अगर इस तरह आदिवासियों के खिलाफ हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।